हेलो डियर स्टूडेंट्स, सिंपल एवरेज मेथड ऑफ मटेरियल इशू के कंप्लीट कंसेप्ट को यदि आज आप समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। बिल्कुल, मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन विथ फुल कंसेप्ट, जिसमें आपको मिलेगा मटेरियल लॉसेस से रिलेटेड कंसेप्ट और साथ ही यदि मटेरियल रिटर्न किया जाता है तो किस तरह से अकाउंटिंग की जाएगी स्टोर लेजर अकाउंट में मटेरियल इशू के संबंध में, यदि हम सिंपल एवरेज मेथड पर बात कर रहे हैं। तो गाइस, मैं हूं आपकी टीचर और मेंटर डॉक्टर विनीता अरोड़ा और आज चलते हैं एक ई क्लास की ओर, जिसमें मिलेगा आपको एक तड़कता भड़कता मस्त सिंपल एवरेज का क्वेश्चन। तो देखिए गाइज, ये क्वेश्चन मुझे मिला और मैं आपके साथ शेयर जरूर करना चाहूँगी, जिसमें आपको सिंपल एवरेज मेथड से काम करना है। आपको एंट्रीज गिवन है और ये डिफरेंट एंट्रीज, जिसमें आपको स्पेशली जो गिवन है वो ये है कि स्टॉक वेरिफिकेशन रिकॉर्ड आपको बताता है शॉर्टेज जनवरी 10 का और जनवरी 30 का, टोटल 10 की क्वांटिटी और 20 यूनिट्स का, यानी यहाँ पर एक शॉर्टेज हुआ है स्टॉक वेरिफिकेशन रिकॉर्ड में। और इस शॉर्टेज को किस तरह से ट्रीट किया जाएगा, आपको बना ही रहना होगा मेरे इस वीडियो के साथ। और साथ ही एक रिफंड भी बताया गया है। जी हाँ स्टूडेंट्स, मटेरियल रिफंड किया गया है जो कि सरप्लस था, 25 तारीख को इशू किया गया है 20 यूनिट का, जिसे कि 4 तारीख को इशू किया गया था। जी हाँ, 4 तारीख को एक इशू यहाँ पर बता रहा है। तो गाइज, इस पूरे इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। देखिएगा, आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन को एक शॉर्ट फॉर्म में दिया है। साथ ही जो हमारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है शॉर्टेज और रिफंड की, ये भी मैंने आपके साथ शेयर की है। तो देखिए, मेरे साथ बने रहिए, लीजिए अपना पेन और पेपर और कैलकुलेटर और मेरे साथ यहाँ पर देखिए इस बहुत ही शानदार क्वेश्चन किस तरह से किया जाएगा। सबसे पहले जनवरी 1 को एक ओपनिंग बैलेंस गिवन है 300 यूनिट का, 2 रुपए की रेट का। आप सभी को अच्छे से पता होगा इसका किस तरह से हम ट्रीटमेंट करते हैं। 1 जनवरी को हमें ना तो इसे रिसिप्ट के कॉलम में दिखाना है, ऑफ कोर्स ये इशू के कॉलम में तो नहीं है। तो फाइनली ओपनिंग बैलेंस 300 की क्वांटिटी का, 2 रुपए की रेट है हमारी, यानी मटेरियल इन हैंड हमारे पास 2 रुपए का, और इस तरह से हमारे पास 600 की क्वांटिटी का मटेरियल आया है। नाउ इस दिन का बैलेंस क्लोज किया जाए। अगेन 2 जनवरी का हमारे पास ट्रांजैक्शन है और वो है परचेज का। परचेज है 200 की क्वांटिटी का, 2 रुपये 20 पैसे पर। सिंपल एवरेज पर ही हमें काम करना है। 2 रुपये 20 पैसे के हिसाब से देखा जाए तो 440 रुपये मेरा कैलकुलेटर बता रहा है। और चलिए बैलेंस के कॉलम को मेंटेन करते हैं, और आसान इसलिए क्योंकि हमने आपको दी है एक टिप जो कि मेरे पिछले कंसेप्चुअल वीडियो में है सिंपल एवरेज मेथड के, उसे गो थ्रू कीजिए। और ये टिप यहाँ पर इस तरह से काम करेगी। देखिए, क्वांटिटी हमारे पास 300, नई क्वांटिटी एड ऑन हुई 200 की, यानी हमारे पास टोटल क्वांटिटी अभी स्टॉक में 500 क्वांटिटी का, 500 यूनिट का। और अमाउंट हमारे पास देखिए 600 ऑलरेडी है, 440 इंक्लूड हुआ, यानी 1040 रुपीज़ का मटेरियल स्टॉक में है और मटेरियल इन हैंड है 2 रुपये और 2 रुपये 20 पैसे का। तो गाइस, ये इस तरह से बैलेंस के कॉलम को मेंटेन किया हमने। अब आगे चलिए 4 जनवरी का। 4 जनवरी का हम यहाँ पर देख रहे हैं एक इशू हुआ है, और इशू हुआ है 150 यूनिट का। किस तरह से इशू किया जाएगा स्टूडेंट्स, यदि मेरा पिछला वीडियो आपने बहुत अच्छे से अटेंड किया है तो आप यहाँ पर मुझे बता सकते हैं। हमारा जो इशू होगा वो हमारे मटेरियल इन हैंड के प्राइजेस पर होगा। बिल्कुल सिंपल एवरेज हमें यहाँ लेना है, और इस तरह से ये 2 रुपये 10 पैसे पर, 2 रुपये 10 पैसे पर हमारा यहाँ पर 150 की क्वांटिटी का मटेरियल इशू हो रहा है, और ये है 315 रुपये पर। फाइनली बैलेंस के कॉलम को मेंटेन करिए। 500 में से 150 माइनस किया तो फाइनली हमारे पास 350 की क्वांटिटी का मटेरियल बचा है, और अमाउंट में जिसे हम शो करेंगे 725 रुपये का।
देखिए हमारे पास ओपनिंग स्टॉक 300 की क्वांटिटी का है और हमारे पास अभी 150 यूनिट्स ही इशू हुए हैं। मीन्स अभी हमारे पास 2 रुपए का मटेरियल है और अभी 2 रुपए 20 पैसे का भी मटेरियल स्टोर में है। बैलेंस का कॉलम मेंटेन हो चुका है। आगे चलिए स्टूडेंट्स, 6 जनवरी का ट्रांजैक्शन, और 6 जनवरी का ट्रांजैक्शन मैं देख रही हूँ 200 यूनिट हमने परचेज किए हैं 2 रुपये 30 पैसे पर, और फाइनली 460 का अमाउंट है। ये आप देखिएगा अपने कैलकुलेटर पर, क्रॉस चेक करते चलिए और हम बैलेंस के कॉलम को मेंटेन करें। 350 की क्वांटिटी प्लस 200 की क्वांटिटी मटेरियल ऐड ऑन हुआ है, तो अब हमारे पास 550 की क्वांटिटी का तो मटेरियल है और टोटल अमाउंट जो बैठ रहा है वो है 1185। कैसे आया स्टूडेंट्स ये? 725 प्लस 460 1185। फाइनली मटेरियल इन हैंड 2 रुपये प्लस 2 रुपये 20 पैसे का, और साथ में प्लस एक नया इशू हमारे पास आया है 2 रुपये 30 पैसे का। तो गाइज ये 3 तरह के मटेरियल, 3 प्राइजेस के मटेरियल हमारे पास अभी स्टोर में है। अब देखिएगा क्या हुआ है। अभी हमारे पास 11 जनवरी है, लेकिन 11 जनवरी से पहले एक 10 जनवरी का ट्रांजैक्शन हमें दिख रहा है और वो है शॉर्टेज। गाइज मैं यहाँ आपको बताना चाहती हूँ, आप मेरा मटेरियल लॉसेस से रिलेटेड वीडियो ज़रूर देखिएगा, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि हमें नॉर्मल लॉस है या एबनॉर्मल लॉस, जिनके अलग अलग ट्रीटमेंट होते हैं। देखिए शॉर्टेज को हम एबनॉर्मल लॉस के रूप में रखें या नॉर्मल लॉस के रूप में, थोड़ा सा आप सोच कर देखिए। यदि स्टोर में शॉर्टेज हुआ है मीन्स कोई मटेरियल गुम हो गया है, हमने अपना ध्यान नहीं रखा, केयरलेस रहे, इस वजह से 10 जनवरी को जो स्टॉक वेरिफिकेशन किया उसमें 10 यूनिट कम मिले और 30 जनवरी को जो किया वो 20 यूनिट कम मिले, यानी थोड़ी सावधानी हम रखते तो ये शॉर्टेज नहीं होता। मींस ये जो शॉर्टेज है ये एक एबनॉर्मल लॉस है, जिसे आप अपने वर्किंग नोट में क्लियर करेंगे एग्जामिनर को। तो ये वर्किंग नोट में जब आप इसको पूरे कारण सहित बताएंगे तो यहाँ पर इसका ट्रीटमेंट एबनॉर्मल लॉस की तरह किस तरह से करेंगे। देखिए सबसे पहले डेट यदि हम डालें, और क्योंकि शॉर्टेज है इसलिए हमें रिसिप्ट के कॉलम में तो लेना नहीं है, हमें लेना होगा इशू के कॉलम में। 10 यूनिट का शॉर्टेज हुआ है और हमारे पास जो मटेरियल का करंट प्राइजेस है, यानी हमें एवरेज प्राइस पर ही एज मटेरियल जैसे हम इशू करते हैं वैसे करना होगा। तो देखिए यहाँ पर हम इन तीनों ही प्राइजेस का यदि हम एवरेज लेते हैं तो ये एवरेज बनता है 2 रुपये 17 पैसे। कैसे आया स्टूडेंट्स ये एवरेज? 2 रुपये प्लस 2 रुपये 20 पैसे प्लस 2 रुपये 30 पैसे डिवाइडेड बाय 3। तो गाइज ये यहाँ पर एवरेज बनेगा, और इस तरह से मेरे पास यहाँ पर मैं राउंड ऑफ करके लिखती हूँ। 22 रुपये की क्वांटिटी का मटेरियल है, यहाँ कर दिया मैंने 540 और यहाँ 22 रुपये माइनस करने के बाद हो जाता है 1163। और अभी भी हमारे पास स्टोर में 2 रुपये का मटेरियल है, 2 रुपये 20 पैसे का मटेरियल है और 2 रुपये 30 पैसे का मटेरियल है। गाइज ये हमारा क्लियर हुआ अभी तक का हिसाब। तो फिलहाल 10 जनवरी से आगे चलते हैं और अब हमारा ट्रांजैक्शन है 11 जनवरी का, और 11 जनवरी को एक इशू मिल रहा है हमें 150 की क्वांटिटी का। देखिए इशू मिल रहा है, आसानी से इशू कर दीजिए, हमने आपको टिप दे रखा है, आप मटेरियल इन हैंड को कॉपी करिए और ये वही है 2 रुपये 17 पैसे वाला। इन सभी का एवरेज 2 रुपये 17 पैसे ही आएगा। कैलकुलेटर घुमाइए और देखिए 325 रुपये का अमाउंट हमें यहाँ पर मिल रहा है। बैलेंस के कॉलम को हम मेंटेन करें तो 540 में से यदि 150 की क्वांटिटी ख़त्म हो गई तो अब हमारे पास 390 की क्वांटिटी का मटेरियल बचा है, और अमाउंट में आप देखिए 1163 माइनस 325, तो अब हमारे पास है 838 जो मेरा कैलकुलेटर बता रहा है। नाउ मटेरियल इन हैंड इम्पॉर्टेंट कॉलम। अब देखिए यहाँ पर कितना मटेरियल इशू हो चुका है, 150, 10 और 150, यानी कुल मिलाकर 310 की क्वांटिटी का मटेरियल इशू हो चुका है। हमारे पास शुरुआत में 300 की क्वांटिटी थी जो कि 2 रुपये वाली थी, ये इशू हो चुकी है, यानी अब हमारे पास मटेरियल इन हैंड में 2 रुपये नहीं है, यानी फाइनली अब हमारे पास 2 रुपये 20 पैसे और 2 रुपये 30 पैसे का मटेरियल है।
देखिए कितना आसान है। यदि इस तरह से आप सोचते चले तो फाइनली जब भी इशू है हमारे पास जो भी मटेरियल इन हैंड है उसका एवरेज निकालिए और इशू कर दीजिए। फिलहाल यस, हमारे पास 19 तारीख को एक और इशू मिल रहा है। तो देखिए 19 तारीख को एक इशू लेते हैं और ये इशू है 200 की क्वांटिटी वाला, और 200 की क्वांटिटी, और अब हमारी रेट देखिए क्या होगी, 2 रुपये 20 पैसे प्लस 2 रुपये 30 पैसे डिवाइडेड बाय 2। यानी अब हमारे पास जो मटेरियल का प्राइस है, इशू प्राइस है, वो सिंपली देखते ही बन रहा है 2 रुपये 25 पैसे का, और 2 रुपये 25 पैसे के हिसाब से 450 रुपये का मटेरियल इशू हो गया है। फाइनली बैलेंस में बचा हमारे पास 190 की क्वांटिटी और अमाउंट बचा 388। और जो भी हमारे पास मटेरियल है, देखिए 200 का मटेरियल और इशू हो गया है। ये 200 का मटेरियल फीफो की तरह चलिए, 300 हम ऑलरेडी इशू कर चुके हैं, 200 भी हमने इशू कर दिया। यानी अब ये 2 रुपये 20 पैसे वाला मटेरियल भी गया, इशू हो गया। तो यानी अब हमारे पास जो मटेरियल बचा है वो 2 रुपये 30 पैसे वाला ही बचा है। फाइनली हमारे पास 2 रुपये 30 पैसे का मटेरियल इन हैंड स्टॉक में है। नाउ गाइज आगे देखते हैं 22 जनवरी को परचेज हुआ है 200 यूनिट का। नाउ इसे अकोमोडेट करें, इसे यहाँ पर 22 जनवरी को परचेज हुआ है 200 यूनिट का। तो 200 यूनिट 2 रुपये 40 पैसे पर नया एक मटेरियल आ गया हमारे पास और इसका अमाउंट है 480 रुपये। नाउ बैलेंस के कॉलम को मेंटेन करिए, यहाँ पर 190 प्लस 200 ये हो जाएगा 390 का, और 388 प्लस 480 ये मुझे मिल रहा है 868। यस स्टूडेंट, 868। और अब हमारे पास 2 रुपये 30 पैसे का मटेरियल है प्लस एक नया मटेरियल 2 रुपये 40 पैसे का आया। ये हमारा स्टॉक बैलेंस मेंटेन। अब हमारी अगली तारीख है 25 तारीख। देखिए यहाँ पर मैं ध्यान दे पा रही हूँ क्योंकि 27 को इशू है, उससे पहले एक 25 जनवरी का ट्रांजैक्शन हुआ है। 20 यूनिट हमारे पास रिफंड हुआ है। रिफंड को किस तरह से अकोमोडेट करना है, देखिए जो कि इशू हुआ है 4 जनवरी को। तो यहाँ पर 4 जनवरी को जो हमने इशू किया था, यहाँ देखिए 2 रुपये 10 पैसे पर है। तो यहाँ पर 2 रुपये 10 पैसे पर ही हमें मटेरियल वापस स्टोर में लेना पड़ेगा। जिस भाव में हमने बेचा है उसी भाव में तो हम वापस लेंगे। तो यहाँ पर जो मटेरियल एक नया इशू, नया परचेज हम मान लीजिए, नया परचेज 25 जनवरी को 20 यूनिट का, और ये क्योंकि हमारे पास ये मटेरियल 2 रुपये 10 पैसे पर इशू हुआ था तो 2 रुपये 10 पैसे का 42 रुपये के हिसाब से ये हो गया हमारा रिटर्न। तो ये रिटर्न का ट्रांजैक्शन हो गया। और बिल्कुल उसी तरह से आप लीजिए 390 प्लस 20 यहाँ पर हो गया है 410, और 868 प्लस 42 ये मिलकर बन रहा है 910। और गाइस अब हमारे पास स्टोर में 2 रुपये 30 पैसे का मटेरियल है, 2 रुपये 40 पैसे का मटेरियल है, और साथ ही हमारे पास 2 रुपये 10 पैसे का भी मटेरियल है। देखिए बड़ा भारी क्वेश्चन है लेकिन समझिए इसको अच्छे से। और स्क्रीन को थोड़ा हम एडजस्ट करते हुए अगला हमारा जो ट्रांजैक्शन मिल रहा है, देखिए 27 तारीख का इशू हुआ है 250 की क्वांटिटी का। तो अब हमें कोई प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए। यहाँ पर 250 की क्वांटिटी को इशू करना है, किस रेट पर इशू करना है, ये रही, इसका एवरेज निकाल लीजिए। और जो मैं एवरेज देख रही हूँ, मेरा कैलकुलेटर जो बता रहा है वो है 2 रुपये 27 पैसे। गाइज एवरेज कैसे निकालना है, 2 रुपये 30 पैसे, 2 रुपये 40 पैसे प्लस 2 रुपये 10 पैसे डिवाइडेड बाय 3, 2 रुपये 27 पैसे आपको यहाँ पर मिलेगा। और इसका आपस में मल्टीप्लिकेशन मैं करूँ तो 568। बैलेंस के कॉलम को मेंटेन कर लेते हैं 160 पर, और ये 342 पर। यहाँ आपको सोचना है कि कितना हमारा इशू हो गया। गाइस अभी तक हमने आपको बताया था कि हमारे पास यहाँ 200 तक के इशू हो गए हैं। अब हमारे पास 250 का मटेरियल बाकी है, 250 का मटेरियल इशू हुआ है, मीन्स हमने ये 200 की क्वांटिटी भी इशू कर दी।
50 की क्वांटिटी भी हमने और यहाँ से इशू की है, लेकिन ये 200 की क्वांटिटी भी इशू हो चुकी है। ये साथ साथ में आपको नोटिस करना होगा, भले ही आप रफ में वर्किंग नोट में दें, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको मार्क किया है। देखिए मैंने यहाँ पर सर्कल में कर दिया है जो भी हमारा इशू हो चुका है, जो भी हमारा इशू हो चुका है उसे मैंने सर्कल में किया है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे इशू हो चुके हैं। तो इसलिए फाइनली हमारे पास अब जो मटेरियल है वो 2 रुपये 30 पैसे का चला गया और अब 2 रुपये 40 पैसे से शुरू होइएगा। 2 रुपये 40 पैसे और 2 रुपये 10 पैसे का मटेरियल हमारे पास यहाँ पर स्टोर में है और इस तरह से बैलेंस का कॉलम मेंटेन। नाउ 27 तारीख के बाद हमें एक 28 तारीख मिल रही है, इसे भी मैं यहाँ पर लेती हूँ। 28 तारीख यहाँ पर परचेज हुआ है 200 की क्वांटिटी का 2 रुपये 50 पैसे पर। तो 200 की क्वांटिटी 2 रुपये 50 पैसे पर और यहाँ पर 500 का मटेरियल, कोई इशू नहीं। बैलेंस के कॉलम को मेंटेन कर लीजिए बड़ी ही आसानी से। 360 का तो क्वांटिटी है और 842 500 प्लस 342 842 मटेरियल जो हमारे पास है 2 रुपये 40 पैसे का प्लस 2 रुपये 10 पैसे का प्लस 2 रुपये 50 पैसे का। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये सब आपको देखना होगा मटेरियल इन हैंड, यही आपका क्विक टिप। और गाइस अब हमारे पास केवल 2 ट्रांजैक्शन बचे हैं, ये है 30 जनवरी का और एक 31 जनवरी का ट्रांजैक्शन है। 30 जनवरी को 20 यूनिट का शॉर्टेज है और एक इशू हमें यहाँ पर मिल रहा है। हमें अगले पेज पर जाना होगा, आप फिगर्स को थोड़ा याद रखिएगा। और देखिए 30 जनवरी को हमारे पास क्वांटिटी जो हमारी शॉर्टेज है वो है शॉर्टेज 20 की। ये हमारी शॉर्टेज और शॉर्टेज का जैसा मैंने आपको बताया था, ये तो एक सिंपल एबनॉर्मल लॉस है जिसे नॉर्मल जो इशू किया जाता है उसकी तरह से इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। यानी निकाल लीजिए अब इन तीनों ही प्राइजेस का एवरेज आप निकालिए और एवरेज निकालने के बाद जो अमाउंट मिल रहा है, जो वैल्यू मुझे मिल रही है वो है 2 रुपये 33 पैसे की और इस तरह से 47 रुपये का टोटल अमाउंट हुआ। क्वांटिटी के कॉलम को मेंटेन करिए। 360 में से 20 की क्वांटिटी का शॉर्टेज आ गया है तो ये हो गया 340 की क्वांटिटी। अमाउंट जो मुझे मिल रही है वो है 795। कैसे आया 842 में से 47 रुपये को माइनस कर दीजिए। नाउ मटेरियल इन हैंड, हमारे पास मटेरियल इन हैंड कितना बचा है? 20 की क्वांटिटी हमारे पास अभी जो मटेरियल है वो अभी हमारे पास 200 की क्वांटिटी का भी है, 20 की क्वांटिटी का भी है और 200 की क्वांटिटी का भी है। यानी अभी हमारे पास इस 200 में से केवल 50 इशू हुआ था और 50 के बाद केवल ये 20 का शॉर्टेज रहा है। तो यानी इस 200 की क्वांटिटी में वाला मटेरियल 2 रुपये 40 पैसे वाला मटेरियल अभी है हमारे पास, इसलिए अभी इसे यहाँ पर लिखेंगे हम। 2 रुपये 40 पैसे का है, साथ ही 2 रुपये 10 पैसे का भी और साथ ही 2 रुपये 50 पैसे का भी। फाइनली स्टूडेंट्स 31 जनवरी के एक लास्ट ट्रांजैक्शन को हम यहाँ पर लिखते हैं और वो भी इशू हमें मिल रहा है 150 यूनिट का। और डोंट वरी, बिल्कुल हमारा मटेरियल इन हैंड हमारे पास है तो यहाँ पर 2 रुपये 33 पैसे ही हमारा रहेगा। और फाइनली जो अमाउंट है वो है 350 रुपये का। नाउ जो हमारा फाइनल आंसर जो हमें पूरे में से पूरे नंबर दे रहा है इस क्वेश्चन के लिए वो है 190 की क्वांटिटी यहाँ पर बची है। 340 में से 150 माइनस किए, इसी तरह से 795 में से 350 माइनस किए तो 445 की क्वांटिटी बची है। तो फाइनली हमारा आंसर 190 की क्वांटिटी पर 445 रुपये का सामान इन्वेंट्री हमारे स्टॉक में, और यही हमारा क्लोजिंग स्टॉक भी है। तो गाइज़ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो, पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत मेहनत करते हैं हम आपके लिए, तो हमारे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को ज़रूर बताइए हमारे इस चैनल के लिए, वो जिसका नाम है अकाउंटिंग अड्डा। फाइनली हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।